मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको तप योग के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। 84 लाख योनियों को पार कर जीव मनुष्य योनि धारण करता है। जैन मत के अनुसार देवता, नारकी, निर्यक्ष, पशु और मनुष्य यानी नारकी योनियां जो अन्य निम्न योनियां हैं जिसमें कीट, पतंग, जड़ वस्तुएं और जलज इत्यादि जीव आते हैं, और निर्यक्ष पशु यानी जो हमारे समक्ष चलते फिरते जानवर दिखाई पड़ते हैं, ये पशु योनियां हैं। ये सब भोग योनियां हैं, यहाँ तप की कोई संभावना नहीं होती। मनुष्य योनि में तप की संभावना होती है। मनुष्य योनि में यम, नियम, तप, त्याग से मोक्ष हो सकता है। जो लोग स्वेच्छा से संयम दीक्षा लेते हैं वे तप करते हैं। इसके अनुसार शनि एक महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव पर होती है। बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा हो और जो शुद्ध मन का सूचक है। बुध शक्तिशाली केंद्र में हो, 3 ग्रह उच्च के हों। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे केंद्र बली होना चाहिए। केंद्र में भी कुछ अच्छे उच्च के ग्रह हों जो हमारा आत्मबल, मनोबल, प्रेरणा बनाई। मोक्ष के भाव यानी द्वादश भाव को चंद्रमा देखे, बृहस्पति देखे या ऐसे ग्रह वहां बैठे हों, बृहस्पति की उसके ऊपर दृष्टि हो, तब ये योग बनता है। मनुष्य पूर्ण भक्ति में लीन होता है यानी तप में लीन होता है। उसका संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। जैसे साध्वी व्यक्ति अपने परिवार का परित्याग कर देते हैं, उनकी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव दूषित होते हैं। अब ये एक दूसरी बात बताई गई है कि उनकी कुंडली में पंचम और सप्तम भाव दूषित होते हैं। दूषित का मतलब ऐसे ग्रह बैठे जो भौतिक सुख आपको लेने नहीं देंगे। तब आपका मन वहां से हट जाएगा यानी शादी से हट जाएगा और संतान से, या आपकी बुद्धि में इस तरह का सोच आएगा कि इस संसार के सुख क्षणिक हैं, बहुत बार हमने जन्म लिए हैं, इन सुखों को भोगा है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बार बार भोगा जाए। अब अगर हम ये देखें कि ये भाव दूषित है तो मन निश्चय ही वहां से निकलेगा और तप की ओर जाएगा। 4 ग्रह भी एक ही भाव में देखे गए हैं, ऐसा भी होता है। लग्नेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, जिस पर गुरु की विशेष दृष्टि हो, लगन में 2 शुभ ग्रह हो अथवा सप्तम या दशम में हो, नवमेश शुभ और शुभ स्थिति में हो अथवा लग्नेश या दशमेश चर राशि में हो तो तपस्या करनी पड़ती है और दीक्षा भी लेनी होती है। इस प्रकार हमने कई ग्रहों की इसमें भूमिका बताई कि जिसके कारण ये तप योग बनता है। एक तलाक योग भी बनता है जिसके कारण आपका मन तप की ओर जाता है। देखिए, जिन स्त्रियों की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में हो, सूर्य, शनि, राहु 12वें भाव में पृथकत्व पैदा करते हैं। अगर ये ग्रह इस भाव में है, सप्तम सप्तम भाव का इन भावों से संबंध हो जाए, दूसरे भाव में सूर्य हो तो पति स्त्री से द्वेष रखे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सप्तम भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि हो तो भी ये भाव दूषित होता है। सप्तमेश के साथ पापी ग्रह हो और अशुभ घर हो और कुदृष्टि हो तो स्त्री को तलाक मिलता है। ये केवल पर्टिकुलर स्त्री के बारे में बात कही गई है। ऐसे ग्रह आएंगे तो पुरुष को भी परेशानी होगी। ग्रह तो अपना काम करते हैं, स्त्री पुरुष नहीं देखते। जब आपकी ऐसी स्थितियां बनेंगी तो निश्चय ही मन तपस्या की ओर जाएगा। तो तप के लिए इस तरह की योग होते हैं जो कुंडली में सामने से साक्षात देखे जाते हैं और इसके कारण प्रेरणा बनती है और व्यक्ति तप में जाता है। एक पंचम के शनि के बारे में भी आपको बता दूं, यह भी आपको शादी का सुख, परिवार का सुख लेने नहीं देता। कर्नाटक प्रदेश में शनि को पंचम भाव में बुरा बताया गया है क्योंकि वहां से उसकी दृष्टि सप्तम पर और एकादश पर तथा द्वितीय भाव पर पड़ती है। ये 3 भाव कलत्र, धन और आय के बताए गए हैं। धन, दौलत, घर उजड़ जाए तो फिर व्यक्ति क्या करे। साढ़े साथी जो घुटने, पैर आदि को ही तकलीफ देती है और कोई बुरा नहीं करती। वहां तो ये कहावत तक प्रचलित है कि पंचमी शनि हान चेन्यात उसासतान, अर्थात पंचम का शनि फूटी हंडिया में खाना खिलाता है। यानी ये शनि बहुत अकल्याणकारी है, आपको भौतिक सुख बिल्कुल लेने ही नहीं देगा और ऐसा शनि भी आपको वैराग्य देगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तप करने के लिए
कुछ विशेष ग्रह होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति प्रेरणा पाता है और दीक्षा लेता है और तप करने जाता है। आज का ये एपिसोड इतना ही। आगे फिर किसी नई जानकारी के हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।